हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर बार की तरह इस बार भी आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पे लाइक करेंगे और वीडियो पे जोरदार कमेंट करेंगे। प्यारे दोस्तों, चलते रहिए साथ। ऐसे कहा गया है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। तो प्यारे दोस्तों, साथ में चलते रहिए, साथ में जुड़े रहिए, साथ में अंत तक साथ में सबको हासिल किया जाएगा। जो हमारे सपने होंगे उसको साथ में मिलकर हम लोग पूरा करेंगे। तो आज के सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है उस एपी का मतलब प्यारे दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है। कब? जिसके दूसरे और तीसरे पद, यानी दूसरा पद 14 दिया है और तीसरा पद प्यारे दोस्तों 18 दिया है। एकदम आसान सवाल है। अब तक आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि इस प्रश्नावली में या फिर इस पाठ में फार्मूला और सवाल किस टाइप का बनता है। और उम्मीद कर रहे हैं कि इतने कम लेक्चर में आप लोगों मतलब इतना कम ड्यूरेशन में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि कई लेक्चर बढ़ गए। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक कम ही पहुंचे लेकिन बेहतरीन पहुंचे। एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको दोबारा देखने की जरूरत न पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले प्यारे दोस्तों हल डाल के लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? दिया है दूसरा पद। दूसरे पद को कहेंगे A2 और इसके साथ दिया है प्यारे दोस्तों तीसरा पद। यानी प्यारे दोस्तों A3। इतना हो जाएगा। A2 का मान दिया है प्यारे दोस्तों 14 और A3 का मान दिया है 18। हमसे पूछा है 51 पदों का योग, यानी यस 51 का मान हमसे पूछा है और हमें यह क्या करना है, बताना है। तो प्यारे दोस्तों हमारे पास न तो ए है न तो डी है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहला दूसरा पद से, या फिर हम लोग जानते हैं प्यारे दोस्तों कि तीसरे पद में से दूसरा पद हटाएंगे तो हमें डी का मान पता चल जाएगा। दो मेथड से हम डी निकालना बताएंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मेथड का होगा, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डी बराबर, तो डी बराबर प्यारे दोस्तों A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 माइनस A2 भी क्या बताएगा? डी बताएगा। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों समांतर श्रेणी में है इसलिए। तो डी का मान क्या आ जाएगा? 18 माइनस 14, यानी डी का मान प्यारे दोस्तों आ जाएगा 4। हमारा डी का मान 4 आ गया। अब आगे प्यारे दोस्तों लिखेंगे A2 से। तो A2 से क्या आएगा? A2 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और A2 की जगह कितना दिया है प्यारे दोस्तों? 14 बराबर A का मान हमें ज्ञात करना है 2 माइनस 1 इंटू डी की जगह 4 आ गया। यानी 14 बराबर A प्लस 2 में से एक जाएगा 1 और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी A बराबर करेंगे प्यारे दोस्तों, ये 4 उस तरफ जाएगा तो 14 माइनस 4, यानी A का मान कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 10 आ जाएगा। अब हमें A का मान पता चल गया, D का मान पता चल गया। अब हम लिखेंगे यस 51 के लिए। किसी बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि यहाँ A2 से निकाला गया, क्या A3 से नहीं निकाला जाएगा? A3 से भी मेरे प्यारे दोस्तों आएगा,
जब A3 लिखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 दूना 8 और 18 में से 8 घटाएंगे फिर भी 10 ही आएगा। तो ज्यादा आप लोग टेंशन मत लीजिए, हर उस कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा जिसको सोचकर आपके दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यानी हर उस परेशानी को दूर किया जाएगा जिसको आपके दिमाग में उठेगा। उठने से पहले ही परेशानी को हम लोग क्या करेंगे, उसका गर्दन पकड़ के मरोड़ देंगे, तोड़ देंगे प्यारे दोस्तों। लेकिन कब, जब आप लोग जुड़े रहेंगे तब। तो चलिए प्यारे दोस्तों, यस 51 से क्या होता है फार्मूला, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला प्यारे दोस्तों। यस n की जगह 51 रखेंगे बराबर 51/2, अंदर 2 इंटू a की जगह रखेंगे 10 प्लस 51-1 इंटू डी की जगह कितना रखेंगे प्यारे दोस्तों, डी की जगह है 4। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे आगे यस 51 बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, 51/2 अपनी जगह आएगा और अंदर 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 हो जाएगा और प्लस 51 में से 1 जाएगा 50 गुणित 4 कितना हो जाएगा, यानी यस 51 बराबर 51/2 और ब्रैकेट में 20 प्लस 50 चौका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 200 हो जाएगा। यानी यस 51 बराबर 51/2 और गुणित 20 में 200 जोड़ेंगे तो 220। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, 2 से काटेंगे तो 2 1 का 2 और 110 बार कटेगा। और जब गुणा करेंगे यस 51 का तो देखिए कैसे गुणा किया जाएगा, 110 में 51 का गुणा करेंगे तो 51 0 0 हो जाएगा, 51 1 51 हासिल 5, 51 1 51 और 5 56, यानी 5610 हमारा जो है वह आंसर होगा। क्या होगा प्यारे दोस्तों, 5610 हमारे सवाल का मोटे मोटे तौर पे आंसर होगा। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड मेथड का। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सेकेंड मेथड क्या है, तो ध्यान से देखेंगे, सेकेंड मेथड भी बात किया जाएगा। आप लोग ज्यादा चिंता मत करिए, सेकेंड मेथड भी बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा। सेकेंड मेथड क्या होगा, हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आप लोग घर पे कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग A2 से बनाएंगे। A2 से समीकरण क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, बनेगा, ध्यान से देखेंगे, A2 बराबर A प्लस 2 - 1 इंटू डी, यानी A2 का मान 14 दिया है बराबर A प्लस डी, यह हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक करना है प्यारे दोस्तों, इसके बाद इस मेथड को लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ बगल में थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे A4, अब A3 से, A3 के बाद A3 से क्या समीकरण बनेगा, A3 बराबर A प्लस 3 - 1 इंटू डी, A3 का मान 18 दिया है, A प्लस 2D, यह समीकरण 2 हो जाएगा। जब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, यानी प्यारे दोस्तों समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 हमारा है 14 बराबर A प्लस डी और समीकरण 2 है 18 बराबर A प्लस 2D। काटने के लिए एंटी सिंबल लगाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, A से A कटेगा, 14 में से 18 जाएगा, माइनस का 4 बराबर D में से 2D जाएगा तो माइनस का D, D से D कटेगा प्यारे दोस्तों, तो माइनस से माइनस कटेगा, सॉरी, इस तरफ आप लोग देखेंगे तो D का मान कितना आ जाएगा 4। जब D का मान 4 आ गया तो D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 1 में रखने के बाद प्यारे दोस्तों ये 4 उस तरफ जाएगा तो 14 में से 4 घटेगा तो इस प्रकार बनेगा, A का मान 10 आ जाएगा। जब A का मान 10 आ जाएगा तो फिर यहाँ से हमें पूरा काम करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेकंड मेथड भी समझ में आया होगा। थोड़ा लेंदी हो जाता है प्यारे दोस्तों, इसलिए हम लोग प्रीफर किसको करेंगे, फर्स्ट मेथड को करेंगे।
लेकिन हालांकि अगर आपको बड़ा करना है तो इस मेथड से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसके बाद आप लोग लगा लेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, तुरंत प्रभाव से इस सवाल को आप लोग या तो उतारिए या तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के सामने कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी हमें इस बार दे दिया है कि 7 पद को अगर जोड़ेंगे, 7 पदों का योग करेंगे तो 49 आएगा, और प्रथम 17 पदों का योग 289, यानी 17 पदों को जोड़ेंगे तो हमें 289 प्राप्त होता है। तो हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ए और डी का पता करना है, उसके बाद n पदों को निकालेंगे। तो लिखेंगे, हल डाल के लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है प्यारे दोस्तों, यस 7 बराबर दिया है 49, और यस 17 यानी 17 बराबर दिया है 289, और हमें यस एन का मान ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों। लिखेंगे यस 7 से लिखेंगे यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह होता है फार्मूला। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 7 बराबर 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। अब यस 7 का मान दिया है कितना, 49 बराबर 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d, इतना आ जाएगा प्यारे दोस्तों। आगे 2 का गुणा इधर करेंगे, 7 भाग हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं हम लोग 49 गुणित 2/7, इस तरफ 7/2 गुणा में उस तरफ 75 करेंगे तो पलट जाएगा, बराबर 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3d। अब 2 से 2 कटेगा प्यारे दोस्तों, 7 1 का 7, 7 7 49, यानी 7 बराबर a प्लस 3d, और यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे यस 70 से, यस 70 से क्या हो जाएगा, यस 70 बराबर 70/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। 17 का मतलब होता है 17 प्यारे दोस्तों, तो 17 का मान कितना दिया है 289, यानी 289 बराबर 17/2 अंदर 2a प्लस 16d, यानी 16d। इस तरफ ये गुणा है उस तरफ जाएगा तो बदल जाएगा, यानी अपना हर को अंश कर देगा, अंश को हर कर लेगा, यानी 289 गुणित 2/17 बराबर, इनमें से तो ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा प्यारे दोस्तों, a प्लस 8d। अब काटने का काम शुरू करते हैं, 2 से 2 कटेगा, 17 1 का 17, 17 1 का 17, 17 7 119, यानी 17 का वर्ग होता है। आगे प्यारे दोस्तों 17 बराबर a प्लस 8d, और यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर इतना हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आगे लिखेंगे प्यारे दोस्तों, समीकरण 1 क्या है, 7 बराबर a प्लस 3d, और समीकरण 2 है 17 बराबर a प्लस 8d। काटने के लिए एंटी सिंबल, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, a से a कटेगा, 17 में से 7 जाएगा तो माइनस का 10 बराबर 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 5d। प्यारे दोस्तों माइनस से माइनस कटेगा, और अगर d बराबर करेंगे तो 10/5 हो जाएगा, और कट कर d का मान कितना आ जाएगा 2। जब d का मान 2 आ जाएगा तो आगे हम लोग क्या करेंगे, d का मान लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे प्यारे दोस्तों, समीकरण 1 हमारा क्या है
7 बराबर a प्लस 3 गुणे 2 यानी 7 बराबर a प्लस 6 हो जाएगा। आगे देखते रहिए प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा लेंदी सवाल है लेकिन बढ़िया सवाल है। यानी 7 माइनस 6 बराबर a हो जाएगा, इस तरफ 6 का प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में, यानी a बराबर 1 आ जाएगा। जब a बराबर 1 आ जाएगा लिखेंगे एसएन के लिए, और एसएन के लिए फार्मूला लगाएंगे एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एसएन बराबर n की जगह कुछ नहीं बटा 2 गुणित 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 2, यानी एसएन बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n माइनस 2। प्यारे दोस्तों, 2 माइनस में प्लस में 2 से 2 कटेगा, यानी एसएन बराबर आ जाएगा n बटा 2 और गुणते 2n, यानी 2 से 2 कटेगा और एसएन का मान आ जाएगा n का स्क्वायर। तो एक बात ध्यान दीजिए, यह हमारा सवाल का अल्टीमेट आंसर हो जाएगा। आपको इस सवाल को देखकर कुछ निष्कर्ष निकला, इस सवाल को हम लोग स्टार दे देते हैं। बढ़िया सवाल है, आपको देखकर यह निकल रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रथम n पदों का योगफल। तो जानते रहिए प्रथम n पदों का योगफल का फार्मूला होता है n का स्क्वायर। जैसे 4 पद है, यहाँ मान चलिए 1 2 3 और 4, इनका अगर योगफल पूछ रहा है तो पद को जोड़िए 1 2 3 4 और चारों का क्या कर दीजिए प्यारे दोस्तों, स्क्वायर कर दीजिए, यानी 4 चौका 16। फिर एक बार देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, आंसर में कुछ मिसमैच तो नहीं हुआ है। सबसे पहले 7 पदों का योग 49, 17 पदों का योग 289, 7 से समीकरण बनाएंगे 7 बटा 2 एसएन की जगह 49, 2 ये 7 में से जाएगा 6 इधर पलटेगा तो 2 बटा 7, 7 से 49, 2 से 2 कटेगा, 2 कॉमन लेंगे तो प्लस 3d, यह समीकरण 1 बनेगा। 17 की जगह 289, 17 बटा 2, 17 में से जाएगा 16d, उस तरफ जाएगा तो 2 बटा 17, 2 से 2 कटेगा, 17 1 का 17, 11 बचा, 17 7 119 होता है, सब बच्चे जानते हैं। तो 17 बराबर a प्लस 8d, समीकरण 1 2 कॉल करेंगे तो 8 में से 3 जाएगा 5, 17 में से 7 जाएगा 10, डी का मान आ जाएगा 2, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान प्यारे दोस्तों आ जाएगा 1। अब a का मान 1 आएगा, 7 आ गया, यहाँ पर मान रखेंगे तो 2 1 का 2, 2 का गुणन में करेंगे तो 2n माइनस 2, n 2 से 2 कटेगा, 2 से फिर यहाँ 2 कटेंगे प्यारे दोस्तों, n गुणन में करेंगे तो n का स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, तो तुरंत प्रभाव से आप लोग इसको उतारिए। यानी यह n पदों का योग का फार्मूला होता है कि प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए तो 10 का स्क्वायर कीजिए। प्रथम 10 पदों का योग कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 100 आ जाएगा। प्रथम 5 पदों का योग करेंगे तो 25 आ जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों इसको उतारिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने क्या दिखा रहा है, कारा दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an से एक AP बनाती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। यानी an का मान दिया है, हमें यह बताना है कि क्या यह समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम पहला बता देंगे, दूसरा आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग HW में करेंगे और करके स्क्रीनशॉट प्यारे दोस्तों कमेंट में भेजेंगे या फिर ना इस नंबर पे आप लोग सेंड करेंगे। या फिर रवि RAVI1-8KS इस पे इंस्टाग्राम पे सॉरी बच्चों मैसेज करेंगे, या फिर कमेंट में आप लोग बताइए कर पाए होमवर्क या फिर नहीं। बाद में आप लोगों को जब नोट्स दिया जाएगा 500 सब्सक्राइबर होने पर, तब आप लोगों को बता दिया जाएगा कहाँ पर आना है।
लेकिन तब कब, जब आप लोग 5 सब्सक्राइबर करेंगे तब। तो चलिए पहले सवाल हल करते हैं। सबसे नंबर पहला डालेंगे हल। क्या दिया है, ए एन बराबर 3 प्लस 4n, लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर। तो क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, a1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 1, यानी ए का मान आ जाएगा 3 प्लस 4, ए का मान आ जाएगा 7। फिर n बराबर क्या रखने पर, n बराबर 2 रखेंगे तो a2 क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, यानी a2 का मान आ जाएगा 3 प्लस 8, a2 का मान 11। आगे n बराबर 3 रखने पर, जब n बराबर 3 रखेंगे प्यारे दोस्तों तो a3 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 3, यानी a3 का मान 3 प्लस 12, यानी a3 का मान 15 आ जाएगा। अब लिखेंगे, अब श्रेणी 7, 11, 15 है, जिसमें a बराबर 7 और d बराबर 11 माइनस 7, यानी d बराबर 4 है। ध्यान से देखेंगे पहले दोस्तों, 15 में से 11 जाएगा 4, 11 में 7 जाएगा 4, यानी हमारा श्रेणी है। आगे लिखेंगे, अब 15 पदों का योग, यानी प्यारे दोस्तों फार्मूला क्या होगा, यस 15 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार का फार्मूला होता है। सभी बच्चों को अब तक तो फार्मूला रट गया होगा। यानी यस 15 बराबर n की जगह 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह 4 आ जाएगा। यानी यस 15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में 7 दूना 14 और प्लस 14 गुणित्ते 4, यानी प्यारे दोस्तों यस 15 बराबर 15/2, इन दोनों में 14 कॉमन है तो 14 बाहर निकाल लेते तो अंदर बचेगा 1 प्लस 4। कितना बचेगा प्यारे दोस्तों, 1 प्लस 4। काटेंगे तो 2 1 का 2, 7 दूना 14 और 15 सत्ते 105, यानी 105 और गुणत्ते 4 और 1 5, यानी यस 15 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 5 पचे 25, 0 5 का 5, यानी 525। आगे हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, लिखेंगे अतः प्रथम चलिए प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि अगले सवाल की ओर बढ़ते, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ बता दिया जा रहा है। इस सवाल को आप लोग उतारेंगे और उतार के बाद आप लोग बेहतरीन ढंग से करेंगे। करने के बाद कमेंट में बताएंगे प्यारे दोस्तों कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रोज आप लोगों को 4 बजे आपकी क्लास लाइव मिलेगी, यानी प्रत्येक दिन 4 PM आप लोगों को यह क्लास लाइव मिलेगा प्यारे दोस्तों, संडे को छोड़कर, क्योंकि संडे को आप लोगों का अवकाश यानी हॉलीडे रहेगा तैयारी करने के लिए। तो रोज जुड़ना ना भूले, आप लोग 4 बजे जुड़े रहिए। बेहतरीन सवाल करवाया जाएगा, हर तरीके से बताया जाएगा। 11 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्यारे दोस्तों बेहतरीन ढंग से अगले क्लास में समझाया जाएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। तो समझ में आया प्यारे दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़ना ना भूले अगली क्लास में। यानी बायोलॉजी केमिस्ट्री आप लोगों की चल ही रही है, मैथ भी चल रही है। एक दो दिन में प्यारे दोस्तों कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम खराब होने का आप लोगों को पता है कि लाइट आ नहीं पाती, जिससे दिक्कत होती है, इसलिए फिजिक्स का भी नहीं हो पा रहा लाइव क्लास। आप लोगों को फिजिक्स का भी एक दो दिन बंदोबस्त कराया जाएगा। डेली फिजिक्स भी चलेगी और हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा। तो जुड़े रहिए आप लोग, अपने दोस्तों को भी जोड़ना न भूले, अपने दोस्तों को भी इस बैच से यानी इस चैनल से जुड़वाइए। यह चैनल बहुत हद तक आप लोगों को मदद करेगा, इतना मदद करेगा कि आप लोगों को भी लगेगा हाँ कोई था जो फ्री में आप लोगों को इतना कंटेंट दे रहा था। तो प्यारे बच्चों, जाते जाते एक ही बात बोलेंगे कि जो कार्य नहीं करेगा नहीं, जो करेगा नहीं वह बढ़ेगा नहीं, हारता वही है जो लड़ेगा नहीं। प्यारे दोस्तों, करते रहिए, बढ़ते रहिए और बिना हारे बढ़ते रहिए, क्योंकि लड़ना ही जिंदगी है, संघर्ष ही जिंदगी है। संघर्ष करोगे तो आगे बढ़ोगे। प्यारे दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम संघर्ष कर रहे हैं तो आप लोगों को भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों। थैंक्स।